पुष्कर ट्रिप प्लान कर रहे हो पर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ रुकें। बैकपैकर्स हॉस्टल की क्रेजी वाइब चाहिए या हेरिटेज प्रॉपर्टी का एस्थेटिक फील या मॉडर्न से किसी स्टे का स्विमिंग पूल वाला लग्जरी। अप्रैल 1 को मैं पुष्कर गया और मैंने एक क्रेजी चैलेंज लिया। मैंने 3 दिन में 3 बिल्कुल अलग होटल चेंज किए फ्रॉम अ 250 रुपीज डॉम टू अ 3500 रुपीज लग्जरी रूम, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। आज हम इन तीनों स्टेज को 4 पैरामीटर्स पर जज करेंगे। पहला है वाइब, दूसरा बजट, तीसरा लोकेशन और चौथा फूड। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। हमारा पहला स्टे था होटल जूला पैलेस में, और फ्रैंकली बताऊं, दिस वाज द बेस्ट प्लेस ऑफ द ट्रिप। जूला पैलेस की सबसे बड़ी हाईलाइट यहाँ की वाइब और कम्युनिटी है। यहाँ मोस्टली बैकपैकर्स रुकते हैं। रात को हमने यहाँ पर रुके हुए ओल्गा, एलिना, ज्योति, यश और कई लोगों के साथ ऊनो खेला। और सबसे क्रेजी स्टोरी पता है किसकी थी? मार्को की। ये बंदा एक ऑटो रिक्शा खरीद कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरे इंडिया का टूर कर रहा है। ऐसी स्टोरीज आपको सिर्फ हॉस्टल में ही मिलती हैं। और अब आते हैं बजट पर। इनकी प्राइसिंग जो है वो इनसेन है। डॉम्स स्टार्ट होते हैं ₹250 से। फीमेल डॉम सेपरेट हैं लेकिन उनका प्राइस भी सेम है। और प्राइवेट रूम्स इनके स्टार्ट हो जाते हैं ₹500 से। लोकेशन की बात करें तो ब्रह्मा कुंड यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पर है और सावित्री माता रोपवे 2 किलोमीटर की दूरी पर। फूड एंड एमेनिटीज की बात करें तो रूफ टॉप पर बहुत सारे गेम्स हैं। 360 डिग्री पुष्कर का व्यू दिखता है इनके टेरेस से। और इनका स्पेशल खाने में ब्राउनी लड्डू, ट्राई नहीं किया तो डेफिनेटली आप रिग्रेट करोगे। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, आप इनकी थाली ऑर्डर करना, वो वाली जिसमें ब्राउनी लड्डू होता है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट डे की ओर। जूला की क्रेजी एनर्जी के बाद डे 2 में हमें चाहिए था थोड़ा शांत और थोड़ी लग्जरी जगह। तो हमने चेक इन किया द ग्रीन हवेली में। ये प्रॉपर्टी एकदम प्रीमियम सी थी और इसमें थोड़ा लग्जरी फील था और ये बिल्कुल टॉप नॉच थी। इसके सेंटर में एक बहुत ही सुंदर सा स्विमिंग पूल भी था, जहाँ पे आप आराम से सनी डेज में चिल कर सकते हो, क्योंकि ये अप्रैल का महीना था तो हल्की सी धूप भी थी और थोड़ा सा क्लाउडी वेदर भी था। और दोनों टाइम पे ही स्विमिंग पूल के अलग ही मजे थे। सबसे यूनिक चीज़ इस होटल की ये थी कि इसका जो बैकयार्ड था वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग ग्रीन हाउसेस, कैंप्स बने हुए थे। तो एक पार्क था, जैसे साइड में हट शेप्ड कह लो या फिर एक हाउस शेप्ड कह लो, स्मॉल हाउस शेप्ड कैंप्स बने हुए थे। तो लोग वहाँ पे भी थे और इसकी वाइब भी बहुत रिलैक्सिंग थी। तो ये अब बात करते हैं इसके बजट की। तो देखो, मैं जैसा कि मैंने डेट बताया कि मैं ऑफ सीजन में गया था, तो 1 अप्रैल को मुझे इसकी प्राइस 1500 पड़ी थी पर एक रूम की। और ऐसे ही विदाउट ब्रेकफास्ट। अगर आप ऐसे ही पीक सीजन में जाते हो तो सेम रूम आपको 3000 टू 35,000 तक कॉस्ट करता है। और इनका जो प्रीमियम सेगमेंट वाले रूम्स हैं वो आपको 5000 के करीब में मिल जाते हैं। सर्विसेज और रूम क्लीननेस काफ़ी अच्छी थी इनकी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी लोकेशन की। ये मेन मार्केट से थोड़ा दूर है। अब आप इस बात को ऐसे समझो कि ये प्रॉस भी है, ये कॉन्स भी है। तो कॉन क्या है पहले ये बात कर लेते हैं। क्योंकि ये थोड़ा दूर है तो आपको मार्केट एरिया या फिर मेन अट्रैक्शन पॉइंट जाने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स का कम्यूट चाहिए। मतलब आप 5 मिनट्स ड्राइव अवे कह सकते हो इसको। और इसका प्रॉस ये है इस बात का कि ये मार्केट से दूर है तो मार्केट का शोर, मार्केट का क्राउड, ये यहाँ इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। ये बिल्कुल ही शांत सी जगह पे बना हुआ था। तो अब चलते हैं डे 3 की तरफ। डे 3 हम वापस पुष्कर के कोर एरिया में आ गए। हमारा आखिरी स्टे था द तुलसी पैलेस। अगर आपको ऑथेंटिक पुष्कर की एस्थेटिक वाइब चाहिए तो ये जगह बेस्ट है। ये बिल्कुल ओल्ड रंजी टेम्पल के बगल में है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके रूम्स थोड़े छोटे लगे मुझे, जबकि इसका प्राइस द ग्रीन हवेली के बराबर ही था। या मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप कंपेयर करोगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्राइस ग्रीन हवेली से ज़्यादा है। बस ये कोर एरिया मेन मार्केट में है, यही रीज़न है इसके प्राइस के ज़्यादा होने का। लेकिन इसके फूड क्वालिटी इसको बचा लेती है। नीचे होटल के ओनर्स जो हैं वो खुद रहते हैं और वो एकदम घर का बना हुआ फ्रेश और गर्मा गर्म खाना सर्व करते हैं। तो यहाँ से आप कुछ भी बेवरेजेस, थाली या फिर स्नैक्स ऑर्डर कर सकते हो। प्योर कंफर्ट फूड की बात करें तो वो यहाँ पे प्रोवाइड होता है। 3 दिन 3 होटल्स में रुकने के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, बजट में ट्रैवल करना है और नए लोगों से मिलना चाहते हैं, आंख बंद करके जूला पैलेस बुक कर लो। अगर आप कपल या फैमिली के साथ हैं और पूल वाली रिलैक्सिंग लग्जरी चाहिए तो द ग्रीन हवेली इज परफेक्ट प्लेस फॉर यू। अगर आपको मंदिर की आरती की आवाज़, घर का खाना और एस्थेटिक फोटोज चाहिए, या जैसे अगर आप किसी
एज्ड पेरेंट्स के साथ अगर आ रहे हो, आपको मेन एरिया में होटल चाहिए ताकि आपको ज़्यादा कम्यूट ना करना पड़े, तो आप ये द तुलसी पैलेस में डेफिनेटली जा सकते हो। बाकी स्क्रीन पे आपको कंपैरिजन रिपोर्ट मैं लास्ट में शो करूंगा। तो आपके हिसाब से इन तीनों में से सबसे बेस्ट डील कौन सी थी, मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक दबा देना और ट्रैवल द लाइफ विद अस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम पुष्कर का एक क्रेजी ट्रैवल एंड फूड हैक बताने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।